ओके, गुड मॉर्निंग बच्चों। हम मैक्रो इकोनॉमिक्स के बैंकिंग के चैप्टर पे थे, चैप्टर नंबर 6 पे। और हमने बैंकिंग के चैप्टर में कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स को किया था, जैसे मीनिंग ऑफ बैंक्स हमने वो किया था, बैंकिंग का मतलब क्या है। फिर हमने किया था थोड़ा सा टॉपिक एक क्या टॉपिक था सेकंड वाला, कोई बताएगा मुझे? सेकंड टॉपिक क्या किया था हमने शायद सेकंड टॉपिक किया था स्ट्रक्चर ऑफ बैंक, बैंकिंग स्ट्रक्चर क्या है इंडिया के अंदर। फिर तीसरा टॉपिक हमने किया था मीनिंग ऑफ कमर्शियल बैंक। और फिर हम एक टॉपिक पे कर रहे थे जिस टॉपिक का नाम था क्या, हाउ टू कमर्शियल बैंक क्रिएट मनी, मीन्स या क्रेडिट क्रिएशन वाला या मनी क्रिएशन वाला जो टॉपिक हम कर रहे थे। और उस टॉपिक के अंदर भी हम सब टॉपिक कर रहे थे जिसमें हमने किया था कि कमर्शियल बैंक का मतलब क्या है। और दूसरा हमने लिखा था हाउ डज कमर्शियल बैंक क्रिएट मनी। तो मैंने कहा था कमर्शियल बैंक पैसा कैसे क्रिएट करते हैं, उसका सिंपल सिस्टम यह है कि जो पैसा हम डिपॉजिट करते हैं उसी पैसे को आगे वो लोन पे दे देते हैं, और जिस किसी को भी लोन देते हैं उसके नाम का एक अकाउंट खोल देते हैं और उस अकाउंट के अंदर उस पैसे को डाल देते हैं। इस तरीके से कमर्शियल बैंक पैसे को क्रिएट करते हैं, क्योंकि जो अकाउंट होता है इट्स अ पार्ट ऑफ डिमांड डिपॉजिट और डीडी जो है इट्स अ पार्ट ऑफ मनी सप्लाई। इस तरीके से मार्केट में मनी सप्लाई में क्रेडिट क्रिएशन होती है। लेकिन पैसा मल्टीप्लाई कैसे होता है और पैसा कितना ज्यादा क्रिएट होगा ये डिपेंड करता है। द क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस इज डिपेंडिंग अपॉन LRR। यहां तक मैंने बात समझाई थी। द क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस इज डिपेंडिंग अपॉन LRR। जितनी LRR कम होगी उतनी क्रेडिट क्रिएशन ज्यादा होगी, जितनी LRR ऊपर जाएगी उतनी क्रेडिट क्रिएशन कम होगी। इस बात को मैंने आपको समझाया था और हमने एग्जाम्पल भी दिया था LRR के ऊपर। हमने एग्जाम्पल में बात की थी कि मान लो एक बैंक के अंदर टोटल 1 लाख रुपए का डिपॉजिट आया, हमने समझाया था शायद, ऐसा एग्जाम्पल हमने लिया था 1 लाख या 10 लाख। आज सुबह आपने पूछा था LRR के बारे में, मैं थोड़ा सा फिर एक बार समझाता हूँ, फिर आपको एक बार समझाता हूँ कहानी क्या है। कहानी सिर्फ इतनी है कि मान लो बैंक के अंदर 1 लाख रुपए का टोटल डिपॉजिट आया, किसने किया? लोगों ने किया। बैंक पूरा 1 लाख का 1 लाख लोन नहीं दे सकता, बैंक पूरे 1 लाख के 1 लाख को लोन में नहीं दे सकता। इसमें से कुछ पैसा बैंक को रखना पड़ेगा और उसको नाम होगा, उस रिजर्व का नाम होगा लीगल रिजर्व रेशो। ये लीगल रिजर्व रेशो क्या होती है सर? ये लीगल रिजर्व रेशो होती है द मनी विच अ बैंक सपोज टू रिजर्व। वो कहां पे रखेगा? वो लीगल रिजर्व रेशो कौन तय करेगा? ये रेशो तय करेगी, परसेंटेज तय करेगा RBI। कितने परसेंट रिजर्व बैंक को रखना है ये तय करेगा RBI और सिर्फ RBI, और कोई तय नहीं कर सकता। मान लो इस केस में कितना है, एज्यूम कर रहे हैं, सब असम्पशन है, कितना है? 20%। इस केस में, इस एग्जाम्पल में वो कितना है? 20%। इसका मतलब ये हुआ कि 20% का मतलब ये हुआ कि 20,000 तो चला जाएगा रिजर्व के अंदर। अगर 1 लाख का डिपॉजिट आया तो 20,000 कहां चला गया? रिजर्व के अंदर। और 20,000 रिजर्व में चला गया तो बैंक कितना पैसा लेंड कर सकता है, लोगों को कितना पैसा बांट सकता है? सिर्फ 80,000। यही है ना। लेकिन ये जो पैसा रिजर्व में गया इसके आगे भी 2 कंपोनेंट्स हैं। ये पैसा अपने पास नहीं रखता, ये पूरे के पूरा पैसा बैंक के पास नहीं रहता। इस पैसे को भी बांट दिया जाता है। इस पैसे को भी 2 में बांट दिया गया। एक का नाम रखा गया SLR और एक का नाम रखा गया CRR। यानी ये जो 1 लाख का टोटल रिजर्व बैंक के पास आया, टोटल डिपॉजिट बैंक के पास आया, उसमें से 20,000 का रिजर्व बैंक ने रखा। वो 20,000 भी अपने पास नहीं रखा, पूरा अपने पास नहीं रखा, उसको भी बांट दिया। सर कितना कौन रखेगा, ये कौन तय करेगा? ये भी RBI तय करेगा। लेकिन हम एज्यूम करें कि मान लो इस 20% में से आधा यहां चला जाए और आधा यहां चला जाए, ऐसा तय कर दिया। हाफ यहां रहेगा और हाफ यहां रहेगा, ठीक है जी। 10% यहां और 10% यहां, ऐसा मान ले। अगर हम ऐसा मान ले तो इसका मतलब 10,000 जो है वो बैंक के पास रहेगा और 10,000 जो है वो RBI के पास रहेगा। जो बैंक के पास रहेगा खुद बैंक की सेफ के अंदर रहेगा, हर वक्त बैंक में मौजूद रहेगा, उस पैसे को कहते हैं SLR। ये बैंक के अंदर रहेगा, बैंक इटसेल्फ अपने पास रखेगा, ये बैंक अपने पास रखेगा। और ये बैंक रखेगा किसके पास? RBI के पास। अब ये क्वेश्चन है एक नंबर के, साफ पता लगता है। वो आपसे पूछेगा CRR कौन सा पैसा है, जो बैंक के पास है, जो RBI के पास है? RBI के पास। LRR और CRR में क्या फर्क है? LRR इज द टोटल परसेंटेज सेट बाय द RBI एंड CRR इज अ पार्ट ऑफ LRR।
विच बैंक हैज टू केप्ट विद RRI। समझ गए आप? अगर आपसे पूछा जाए कि इन दोनों के अंदर क्या डिफरेंस है तो आप बोलो ये जो है वो इसका एक पार्ट है, इसका एक पार्ट बैंक के पास पड़ा है और एक पार्ट RBI के पास पड़ा है, लेकिन टोटल परसेंटेज कितनी है? 20%। अब आज के दिनों में अगर आप कभी सुनोगे, कभी RBI की अगर आपने न्यूज सुनी, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, अगर आपने अब थोड़ा सा ध्यान दिया तो आप देखोगे इस CRR के रेशियो को अब RBI धीरे धीरे कम करता जा रहा है। ये एक टाइम पे कभी 7-8% थी, अब 4% रह गई। जब कभी भी, मैं आपको नॉलेज की बात बताऊं क्योंकि अगला टॉपिक चला गया, एक नॉलेज की बात बताऊं, जब कभी भी RBI को ऐसा लगता है कि मार्केट के अंदर खूब पैसा फेंकने की जरूरत है, मार्केट में मंदी है, लोग मर रहे हैं, लोगों के पास पैसे नहीं है, लोगों को पैसा देने की जरूरत है, तो LRR को रिड्यूस कर देता है। मेरी बात समझ? जब कभी भी मार्केट के अंदर इन्फ्लेशन का टाइम हो, मार्केट के अंदर मंदी चल रही हो, डिफ्लेशन का टाइम हो, मार्केट में मंदी चल रही हो, मार्केट में लोगों के पास पैसा ना हो, लोगों के पास खर्चने को पैसा नहीं है, मार्केट में डिमांड नहीं है, सामान के सामान लगे पड़े हैं, दुकानदार भी रो रहा है, हर कोई रो रहा है, तो उस वक्त पे RBI सामने आता है और RBI इस LRR रेशो को डिक्रीज कर देता है। जैसे ही RBI इसे डिक्रीज करता है, इन लोगों की लेंडिंग पावर बढ़ जाती है। किनकी? कमर्शियल बैंक की। लेंडिंग मतलब उधार देने की पावर। इन लोगों की लेंडिंग पावर बढ़ जाती है। जैसे ही 20% का 10% होगा, आप देखो यहाँ पे क्या होने वाला है। अगर मान लो मार्केट में इस टाइम पे डिफ्लेशन है, मंदी का माहौल है, सब मरने वाले हैं, तो वो क्या करेगा? इसको हटा के क्या कर देगा? 10%। जैसे ही उसको 10% करेगा तो अब रिजर्व के लिए कितना चाहिए? 10%। वैसे ही क्या हो जाएगा? लेंडिंग पावर क्या हो जाएगी? 90%। यानी बैंक गेम खेलता है, RBI एक गेम खेलता है। और RBI को लगे कि मार्केट में बहुत इन्फ्लेशन है, लोगों के पास पैसा ही पैसा है, सबको बोनस मिला है, हर एक के हाथ में बोनस है, दिवाली का त्योहार आ रहा है, जिसको देखो पैसा खर्चने को तैयार है, कोई गाड़ी मांग रहा है, कोई बाइक मांग रहा है, कोई ये ले रहा है, कोई वो ले रहा है, सबके पास पैसा ही पैसा है। जब RBI को ऐसा महसूस हो जाए कि पैसा बहुत है मार्केट में, और जब पैसा मार्केट में ज्यादा हो ना, तो मार्केट में महंगाई बढ़ जाती है, क्योंकि हर एक कोई दुकान के बाहर जाके खड़ा हो जाएगा, पैसा है ना जेब में, हर एक कोई खरीदना चाहता है, और जब हर एक कोई खरीदना चाहेगा तो क्या बढ़ जाएगी? डिमांड, और डिमांड के बढ़ने से क्या बढ़ेगा? प्राइस, महंगाई बढ़ जाएगी। तो RBI इस वक्त पे क्या करता है मालूम? RBI के गेम खेलता है। फिर RBI उस टाइम पे इसको बढ़ा के क्या कर देगा? एक गेम खेलेगा RBI, और जैसे ही बढ़ाएगा तो ये हो जाएगी 30,000। अब लेंडिंग पावर कितनी रह जाएगी? अब लेंडिंग पावर हो जाएगी कितनी? 70,000। यानी अब मार्केट में पैसा कम जाएगा। तो मार्केट में जो मनी सप्लाई है, जो मार्केट में मनी सप्लाई है, जो क्रेडिट क्रिएशन है, उसके अंदर LRR का भी बहुत बड़ा हाथ है। प्रेजेंट मैम। लो, तो मैं यही आपको समझा रहा था कि बैंक की जो लेंडिंग कैपेसिटी होती है, जो बैंक मार्केट में पैसा लेंड करेगा, उससे ही मार्केट में पैसा क्रिएशन होगी। और जो पैसे की क्रिएशन का प्रोसेस है, उस प्रोसेस में एक बहुत बड़ी भूमिका, एक बहुत बड़ा हाथ है, एक बहुत बड़ा हाथ है किसका? LRR का। इनफैक्ट एक मार्केट में पैसा कितना मल्टीप्लाई होगा, हाउ मच मनी विल बी मल्टीप्लाइड, मतलब अगर 1,000 रुपए का डिपॉजिट आया, 1,000 करोड़ का डिपॉजिट आया, वो मार्केट में कितने हजार करोड़ के अंदर चेंज हो जाएगा। अगर आपसे कोई निकालने को कहे कि पैसा कितना मल्टीप्लाई होता है, मतलब अगर बैंक के अंदर 1,000 रुपए का डिपॉजिट है आज, उससे बैंक कितना पैसा बना सकता है, तो उसका भी बहुत सिंपल सा फॉर्मूला है, जो मैं आपको आगे आने वाले टाइम में भी देने वाला हूं। मतलब हम ये कैलकुलेशन करके नहीं देखते हैं, ये सिंपल एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला मैं आपको दूंगा, उससे आप कैलकुलेशन के बता दोगे 1,000 का कितना बन जाएगा, कैसे पैसा मल्टीप्लाई होता है, हाउ द मनी बिकम मल्टीप्लाई टू मनी, और पैसा कैसे बन जाता है, उसका सिंपल फॉर्मूला मैं आपको भी दे दूंगा, जो आपकी बुक में भी है, ठीक है। लेकिन जहां हम थे पहले वहां चलो, हमने लिखा था द क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस जो है वो डिपेंड करती है किस पे? LRR पे। जितनी LRR ज्यादा होगी उतनी क्रेडिट क्रिएशन कम होगी, जितनी LRR कम होगी उतनी क्रेडिट क्रिएशन ज्यादा होगी। यही बात समझाई थी। फिर मैंने कहा था LRR के दो कंपोनेंट्स हैं, एक SLR, जिसका नाम बहुत टेढ़ा सा है, उसके बाद हाँ, उसके बाद दूसरा CRR।
कैश रिजर्व रेशियो। छोड़ो यार, मैं पता नहीं क्यों यहाँ ट्विस्ट हो जाती है बोल बोल के, ठीक है चलो। वैसे स्टैट्यूटरी है, स्टैट्यूटरी रिजर्व रेशियो ये है इसका, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो ये है इसका पूरा, ठीक है जी SLR। लेकिन नहीं जाना उसके डीप में क्योंकि अब ये सिलेबस से हट गया, फिर भी इसके अंदर है इसलिए पढ़ा रहा हूँ, या इस टॉपिक में है लेकिन मेन सिलेबस से हट गया। आ जाओ, उसके बाद मैंने क्या कहा, फिर मैंने कहा आपको हम आगे बढ़े और आगे बढ़ते हुए लिखते हैं। आ जाओ, मनी मल्टीप्लायर लिखे हम अगले इसी के अंदर। तीसरी बात मनी मल्टीप्लायर, हाँ मनी मल्टीप्लायर ऑब्लिक क्रिएशन प्रोसेस। लिखो, we have seen that the new deposits in the bank leads to creation of more deposits by bank. More deposits by bank. अगले पैरा में आ जाओ, नेक्स्ट पैराग्राफ में आ जाओ। टोटल डिपॉजिट्स क्रिएटेड is many times by the initial deposits. जो सबसे पहला डिपॉजिट था शुरुआत में, जैसे ये 1 लाख की बात हमने की थी, दैट इज कॉल्ड इनिशियल, पहला डिपॉजिट, ठीक है सब समझ में आएगा। आगे चलो, द मल्टीपल बाय विच, ये भी नेक्स्ट पैरा में लिखो, अगले लाइन में लिखो, द मल्टीपल बाय विच deposits can increase due to an initial deposit. The multiples by which deposits can increase due to an initial deposit is called money multiplier. Or डिपॉजिट मल्टीप्लायर इज कॉल्ड मनी मल्टीप्लायर और डिपॉजिट मल्टीप्लायर, ठीक है जी। आगे लिखो, द फॉर्मूला ऑफ मनी मल्टीप्लायर, या इसे कभी कभी डिपॉजिट मल्टीप्लायर भी बोलते हैं, डिपॉजिट ऑब्लिक मनी मल्टीप्लायर is equal to 1 upon LRR, is equal to 1 upon LRR. डिपॉजिट मल्टीप्लायर भी बोलते हैं इसको। डिपॉजिट ऑब्लिक मनी मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1 अपॉन LRR, यानी पैसा कितने गुना मल्टीप्लाई होगा ये आप निकाल सकते हो 1 अपॉन LRR से। फाइन, अभी करेंगे सारा, प्रैक्टिकल करने वाले हैं, लिख लो आप, ठीक है। उसके आगे फॉर्मूला और लिखो, द टोटल क्रेडिट ऑब्लिक मनी क्रिएशन, द टोटल क्रेडिट ऑब्लिक मनी क्रिएशन इज इक्वल टू इनिशियल डिपॉजिट इनटू मनी मल्टीप्लायर।
अब मेरी बात सुनना, अब आप आ चुके हो लास्ट एंड पॉइंट पे जहां इस टॉपिक को आप समझने की जरूरत है। अब जो भी आपने अब तक थ्योरी में पढ़ा था, जो भी आपको समझ नहीं आया या समझ में आया, कोई बात नहीं, फिक्र नहीं करना। अब इसके बाद आपको समझ में आना जरूरी है। अब मैं बोलता हूं, ये लिख लिया आपने, वैसे कुछ कुछ हद तक समझ में आया होगा आपको कि उस वाले केस में जहां इनिशियल डिपॉजिट 1 लाख था, देखा, याद करो वो कहानी, याद करो, मैं बताता हूं आपको। हमने ये कहानी बनाई थी, इनिशियल डिपॉजिट कितना आया बैंक के अंदर और LRR कितना था, तो बैंक कितना लैंड कर सका था, इतना बैंक लैंडिंग कर सका था। अब आपसे कोई पूछे कि जब एक बैंक के अंदर 1 लाख रुपए का डिपॉजिट आया, ये कितने गुना बन जाएगा, पैसा कितना क्रिएट कर सकता है, ये वाला बैंक कमर्शियल बैंक जिसका नाम हम रख लेते हैं BOB। चलो मानो इस बैंक का नाम है बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा के अंदर 1 लाख रुपए का डिपॉजिट आया, आज की तारीख में कितना आया, 1 लाख का डिपॉजिट। उसके बाद LRR तय कर दिया गया 20। किसने तय किया, RBI ने। तो बैंक कितना लैंड कर सकता है, हाउ मच मनी बैंक कैन लैंड, कितना दे सकता है लोगों को, 80,000। आपसे कोई पूछे कि 1 लाख रुपए का कितना पैसा बन जाएगा, कितने साल में और कितना पैसा बन जाएगा, तो आप कहोगे बिल्कुल सिंपल है। इफ यू वांट टू नो द टोटल मनी क्रिएशन बाय द बैंक, आप इनिशियल डिपॉजिट जो कि 1 लाख था उसे मल्टीप्लाई कर दो, किससे, मनी मल्टीप्लायर से। तो कोई आपसे पूछे व्हाट इज मनी मल्टीप्लायर, तो आप कहो मनी मल्टीप्लायर इज इक्वल टू 1/LRR। कोई पूछे व्हाट इज LRR, तो LRR इज द रेशियो व्हिच इज फिक्स्ड बाय द रिजर्व बैंक। आई बात समझ में। तो अब निकाल के दिखाना कितना हो जाएगा, मैं देखूं क्या निकालते हैं आप। कैन यू कैलकुलेट द टोटल मनी क्रिएशन, करो तो सही, बहुत छोटा क्वेश्चन है, करके देखो। कैन यू कैलकुलेट द टोटल मनी क्रिएशन बाय दिस BOB, कितना, निकालो ना। कैन यू कैलकुलेट द टोटल मनी क्रिएशन बाय RBI बाय BOB, बैंक ऑफ बड़ौदा, करके देखो। तो क्या करोगे आप इस केस में, 1/20%, ये कितना आ जाएगा, कितना, 100/20। तो ये बन जाएगा 100/20 मतलब 5%। ये हो गया ना 5, नो 5 टाइम्स, नॉट 5%, 5 टाइम्स। तो कितना हो गया, 5 टाइम्स। इनिशियल डिपॉजिट कितना है और मनी मल्टीप्लायर, तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर बैंक ऑफ बड़ौदा में आप लोगों ने 1 लाख रुपया जमा कराया, तो बैंक उस पैसे से 5 लाख रुपया क्रिएट कर देगा। अब आप कहोगे सर कैसे, ये तो आपने फॉर्मूले में दिखा दी, अभी प्रैक्टिकल करके बताओ। कुछ समझ में आई, थोड़ी थोड़ी बात, कुछ हल्की हल्की दिमाग में गई, आपके हल्की दिमाग में गई होगी, मैं मानता हूं पूरी नहीं गई होगी। इतना तो समझ में आया कि अगर इनिशियल डिपॉजिट 1 लाख का है और LRR 20% है, तो बैंक 1 लाख से कितना बना देगा, 5 लाख। सुनो एक और एग्जांपल लेते हैं, मजा आएगा करने में थोड़ा सा, लेकिन थोड़ा सा एक और समझ में आ गई ना बात थोड़ी तुम्हारे को। लो इधर देखो, ये देखो, सुनो। अब मैं फिर पूछता हूँ एक और क्वेश्चन, देखो इधर। मान लो इस बार तेरा कौन से बैंक में अकाउंट है मनीषा, इंडियन ओवरसीज बैंक। ये ले, ये मनीषा वाला बैंक लेते हैं। इंडियन ओवरसीज बैंक के अंदर, सुनो मेरी बात, इंडियन ओवरसीज बैंक के अंदर मनीषा ने जमा कराया 50,000। कितना जमा कराया, 50,000। और LRR है 10%। कितना, 10%। तो बैंक कितना लैंड कर सकता है, पहले ये बताओ, हाउ मच बैंक कैन लैंड आउट, कितना पैसा दे सकता है, कितना, ओके। जो लैंडिंग है, मतलब लैंडिंग में उधार देने की जो बैंक की कैपेसिटी है वो है 45,000 लैंडिंग पावर। बेटे ये तो रिजर्व में चला गया 5,000, तो बैंक कितना उधार दे सकता है, 45,000। तूने 50 जमा कराया, तो जो 10% है वो बैंक की LRR है, उसको रिजर्व रखना जरूरी है, तो 5,000 रिजर्व में चला गया। तो लैंडिंग मैंने उधार देने की पावर कितनी है बैंक की, 45,000। मैंने आपसे पूछा हाउ मच विल बी द टोटल क्रेडिट क्रिएशन बाय द कमर्शियल बैंक, दिस बैंक IOB, ये कितना क्रिएट कर सकता है, ये 50,000 से कितना बना देगा, कितना, 5 लाख। कैसे, 100/10 हाँ, ये देखो क्या होगा, ये है 1/LRR। LRR कितनी है, 10%। ये देखो 100/10, तो कितना आ गया, 10 टाइम्स, 10 टाइम्स। कितना आ गया, 10 टाइम्स। तो इनिशियल डिपॉजिट कितना है, इंटू 10, कितना आ गया,
यानी जो 50,000 रुपए की एफडी तो बैंक में करा के आई, बैंक उसका 5 लाख रुपया बना देता है। फिर बात है कैसे? उनको यार बताता हूँ ना। 50,000 में 10% 5,000 चला गया तो 45 हुआ ना बेटे यहाँ पे। ठीक है, अब सुनो इधर, सुनो मेरी बात। अब ये कैसे वाला सवाल तो इम्पोर्टेंट है ना। ये कैसे में तो मजा आता है जब हम एक लाइव एग्जांपल करते हैं, न्यूमेरिकल एग्जांपल। लेकिन फिर एक और एग्जांपल, पहले इसके वाला एक और, ठीक है। आ जाओ, ये देखो, इस बार बोलो किसका बैंक उठाए, इस बार किसका बैंक उठाने वाले हैं, किसकी बात करें? SBI। लो सुन लो, ये देखो इधर, ये मंजीते ने SBI बैंक के अंदर, मंजीता SBI बैंक के अंदर मंजीता ने 2 लाख की एफडी कराई। ये अमीर लोग है ना, इन्होंने 2 लाख की कराई। मैंने कभी 2 लाख देखा नहीं। ये देखो, मंजीता ने 2 लाख। अच्छा हाँ, ऐसा हुआ था एक बार क्या हुआ, हमारी कंपनी में प्रॉब्लम चल रही थी और किसी को सैलरी नहीं मिल रही थी। तो हमारे पास एक आया, मेरे पास कंपनी में अचानक प्रॉब्लम आ गई थी, कुछ हमारा एक प्रोजेक्ट अड़ गया, तो लोगों को सैलरी नहीं मिल रही थी। तो मेरे को लोग जो मेरे साथ फ्रेंडली थे, वैसे मैं था अच्छी पोस्ट में, लेकिन लोग फ्रेंडली हो जाते थे, कुछ मेरे को बोलते थे। तो एक दिन ऐसे बाहर खड़े थे, तो वो मेरे पास वर्कशॉप का फोरमैन आया, बोलता सर सैलरी कब मिलेगी, ऐसे उसने मुझसे पूछा। तो वैसे उसका हक नहीं था मेरे से पूछने का, वो कैसे से पूछेगा सैलरी कब मिलेगी। लेकिन क्योंकि एक दोस्ती हो जाती है टाइम के बाद, मतलब टाइम खत्म हो गया ऑफिस का, हम बाहर खड़े हैं, अभी वेट कर रहे हैं कि वैन आएगी और हमें ले जाएगी, इस तरीके से वेट कर रहे हैं। अरे सुनो ना, लोग तो खड़े होते हैं ना साथ में, तो हम साथ खड़े हैं बाहर, और ऐसे ऑफिस का टाइम खत्म हो गया, तो ऑफिशियली हम खत्म हो गया टाइम, अब सब दोस्त हैं। वो आया तो मुझे लगा अब सैलरी कब मिलेगी, मैंने कहा अभी मिलेगी, अभी राइट नाउ देता हूँ सैलरी। बोला अभी दोगे, ऑफिस टाइम तो बंद हो गया। मैं तू वेट कर 5 मिनट। मैं अंदर गया, मैंने एक कागज पढ़ा, उस पर लिखा सैलरी, और उस पर लिख के और फोल्ड किया। मैंने बोला ये पकड़, तो उसने खोला, ये क्या है? बोला सैलरी। ये सैलरी तो है, तुझे सैलरी चाहिए थी ना, दे दी सैलरी। तो वही वाला काम तुमने कहा। तो मैंने अभी तक 2 लाख कभी देखा नहीं है, नहीं, मैंने अभी तक मजाक कर रहा था। मैंने कहा ये मंजीता ने 2 लाख की एफडी कराई, मैंने 2 लाख नहीं देखा अपनी लाइफ में, सच्ची बोल रहा हूँ, मैं गरीब आदमी हूँ। तो हाँ, इधर मैं 2 लाख नहीं देखा, 2 लाख से ज्यादा देखा है बेटा, मेरी बात समझ। 2 लाख नहीं देखा, 2 लाख से ज्यादा देखा। अब आ जाए तो ये देगा LRR, सुनो मेरी बात, इधर 2 लाख रुपए का इनिशियल डिपॉजिट इसने करवाया बैंक के अंदर, और जो LRR है बैंक के अंदर उस टाइम जो RBI ने तय की है, वो तय की है 20%। मुझे बोलो बैंक कितना पैसा लेंड कर सकता है, लेंडिंग पावर कितनी है बैंक की, पहले ये बताओ। बैंक कितना पैसा लोगों को उधार दे सकता है, मैं ये पॉइंट समझाना चाहता हूं आपको। ये हो गया 40,000, तो कितना पैसा लेंडिंग कर सकता है बैंक? 1,60,000, ठीक है। इतना पैसा बैंक आगे लोगों को दे सकता है उधार में। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं, इस 2 लाख का बैंक कितना पैसा बना देगा? 10 लाख। मालूम है 2 लाख का कितना बना देगा? 10 लाख। और सोचो 2-2 लाख की एफडी कराने वाले बैंक में कितने लोग होंगे? करोड़ों की एफडी भी लोगों की होती है। यानी बैंक 1 करोड़ से 5 करोड़ बना सकता है। डिपेंड किस पे करता है मालूम है? किस पे डिपेंड कर रहा है सारा कुछ? That's how commercial banks create money. हमें लगता है कि नोट छापने से सारा काम होता है, नोट छापना इज प्रिंटिंग ऑफ मनी, बट क्रिएशन जो होती है ना, पैसे से पैसा मल्टीप्लाई करना, वो ये छोटे छोटे बैंक जो है ना, कमर्शियल बैंक, ये करते हैं। ये क्यों? अरे रुको एक मिनट यार, रुको, ये सस्पेंस नहीं टूटना चाहिए कि बनाते कैसे हैं। ये आपके दिल में सस्पेंस रहना चाहिए कि ये कैसे हो रहा है। आप ये फॉर्मूले से तो करके दिखा रहे हो, रियल लाइफ में कर सकते हो? तो आ जाओ, मैं आपका सस्पेंस खत्म करता हूँ, लिखो मेरे साथ। नहीं अभी आ जाओ, मैं आपके सस्पेंस खत्म करता हूँ, लिखो फटाफट जल्दी। अच्छा, सस्पेंस में रहना चाहते हो आज के दिन? आप सस्पेंस में जीना चाहते हो कि कैसे बनाते हैं? अच्छा, कुछ तो समझ में आया आपको कि होता क्या है? सच्ची में ईमानदारी से समझ में आया क्या होता है, लेकिन प्रैक्टिकली नहीं आया। लेकिन सुनो मेरी बात, जितना मैंने पढ़ाया आप उसको पढ़ के आना, फिर प्रैक्टिकल मजा आएगा करने में। आप 4 एग्जाम्पल 5 अपने आप से ले लेना। एक बार 1 लाख की एफडी कराना। अरे सुन, फिर 1 मिनट रुको, सुनो मेरी बात। आप ऐसे करना, आज घर जाना और लिखना इनिशियल डिपॉजिट। ये तो देखो, 1 मिनट रुको, क्लास बंद नहीं हुई। इनिशियल डिपॉजिट, मान लो कोई भी बैंक, PNB।
आपने 1 लाख की एफडी कराई, इनिशियल डिपॉजिट कितनी कराई? 1 लाख, ठीक है। और LRR जो है लीगल रिजर्व रेशियो बैंक की है 10%, कितनी है? 10%। तो कितना चला गया रिजर्व में? 10,000। तो लैंडिंग कितना कर सकता है बैंक? लैंडिंग पावर कितनी है बैंक की? 90,000। तो बैंक कितना पैसा, ये कैसी लैंडिंग पावर क्यों निकाल रहा हूं, आगे काम आएगा। बैंक 1 लाख रुपए का कितना बना देगा? हाउ मच अ बैंक कैन मेक फ्रॉम 1 लाख। 1 लाख रुपए से बैंक कितना पैसा मैक्सिमम बना सकता है, वो डिपेंड करता है 2 फॉर्मूले के ऊपर। पहला, वी हैव टू कैलकुलेट द मनी मल्टीप्लायर, पैसा कितना मल्टीप्लाई होगा। और मनी मल्टीप्लायर का फॉर्मूला होता है मनी मल्टीप्लाई इक्वल टू 1/LR। और 1/LR कितनी है? 10% है। ऐसे लिखना बेटा, देख इसको 1/10%, ऐसे लिखा। इसका मतलब है 1/10/100, ठीक है। इसका 100 ऊपर चला गया तो आ गया 100/10, मतलब 10 टाइम। सर कितने टाइम तक बना सकते हैं? टाइम अभी वो कुछ तो छोड़ो सस्पेंस, ठीक है। कितना हो गया? 10 टाइम्स। यानी बैंक 1 लाख रुपए को 10 बार 10 गुना मल्टीप्लाई कर सकता है। ये पावर है बैंक के बीच। लेकिन किस पे डिपेंड कर रहा है? ये जितनी भी क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस हो रही है उसके पीछे से एक चीज है, वो है LR। आई मेरी बात समझ? तो पहली बात तो ये कि कितने गुना पैसा मल्टीप्लाई हो सकता है? 10 गुना। लेकिन कितना पैसा था? 1 लाख। तो हमने कहा टोटल मनी क्रिएशन कैन बी 1 लाख इंटू 10, कितना बन जाएगा? 10। ये फॉर्मूला है, 2 छोटे-छोटे फॉर्मूले। अब घर में जाके क्या करना, आपका काम क्या है? आज आपको 5 एग्जाम्पल लेने हैं, छोटे-छोटे एग्जाम्पल लेने हैं, अलग अलग एफडीआई करनी है और अलग अलग काम करके देखना है, ताकि आप यहां तक पक्के हो जाओ। कल हम इससे सस्पेंस से पर्दा उठा देंगे कि ये होता कैसे। मैं आपको इसका एक लाइव एग्जाम्पल बताऊंगा, ठीक है जी। चलो कल मिलेंगे और आगे बढ़ेंगे बच्चे। ओके।